कि कश्मीर के अंदर पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं, जम्मू संभाग वाले पेरेंट्स को क्या डरावा डाला जा रहा है। स्कूल या तो उनको किसी तरह का डरा धमका रहा है कि वो लूट के खिलाफ बाहर आने को तैयार नहीं है। क्या ना लीडर के तो स्कूल चल रहे हैं, ये बीजेपी के तो स्कूल चल रहे हैं, इसमें क्या करेगा बंदा वो वहाँ पे। अच्छा। इनके तो स्कूल चल रहे हैं, इनके हर एक जगह स्कूल है। अगर उधर से 3 लेनी हो 3 ही मिलेंगे, पूरा सेट मिलेगा। अच्छा, तो सेट कितने का होता है? सेट कोई 6-7 हज़ार का सेट आता है। कितनी बुक्स होती हैं उसमें? 7-8 बुक्स होती हैं उसमें। 7-8 बुक्स इन्होंने बोला हुआ एनसीईआरटी की, मगर ये 2-3 एनसीईआरटी की लगाते हैं और बाकी अपनी पब्लिश की बुक्स लगाते हैं खुद की। जिसने बुक लाई थी, सनी बुक सेंटर है वहाँ पे, और उनसे बुक्स लाई थी हमने, तो उसके ऊपर एमआरपी लगी थी 120 रुपये, ठीक। और उसके ऊपर जो स्टिकर लगा था 400 रुपये का स्टिकर लगा हुआ था। वो भी अच्छा। हमने लीगल मेट्रोलॉजी को वहाँ पे बेचा था, उन्होंने बुक सील की थी सारी वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने ये हाल हो रहा है इधर, हर सेशन में ये हाल हो रहा है। तकरीबन कोई 25 से 30 स्कूल होंगे ये चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, छोटे वाले नहीं, बड़े हैं, स्कूल सारे हैं। नामी सब नामी स्कूल है, मगर ये बहुत बड़ा नेक्सेस है। आज इन्होंने हिम्मत की है, लूट कसूट के लेकर जो बाहर आए हैं उसकी आवाज़ बुलंद की है। बाकी पेरेंट्स से भी मैं अपील करता हूँ कि इनसे देखें, आप अपने बच्चों के इस तरह की लूट कसूट ना बर्दाश्त करें। मैं इस समय डीपीएस स्कूल के बाहर हूँ, शहीदी चौक में मौजूद हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं मनीष सानी वो मौजूद हैं, और आज कुछ पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ीस को लेकर, और स्पेशली नया सेशन शुरू हुआ है तो बुक्स को लेकर और जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको लेकर काफ़ी एक सुनने में आ रहा है बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर कुछ किया जाए। आज हमारे साथ एक और पेरेंट जो हैं वो जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ? जी मैम। अच्छा, कौन सी क्लास? 8th में। 8th में पढ़ता है। मुझे बताएं कि जब सेशन शुरू हुआ था तो उस दौरान फ़ीस का क्या सिस्टम रहा, और ये जो बुक्स का सिस्टम था, क्या कहा स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने बोला है कि वह फलानी दुकान से साहित्य संगम से बुक्स लेनी है और कहीं से नहीं मिलेंगी। वो क्यों? वो उनका अपना वो होता है ना, मतलब कि जैसे आप इन्होंने बोला है कि बुक्स वहीं से लेनी, उधर से ही मिलेंगी, इनका अपना सेटिंग चलती है वहाँ पे। तो इन्होंने तभी बोला था कि और कहीं से नहीं मिलेंगी, सिर्फ वहीं से मिलेंगी आपको बुक्स, और कहीं से नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक ही परमानेंट एक शॉप लगाई है उन्होंने। अच्छा, और कोई शॉप नहीं है कि यहाँ से बुक्स मिलेंगी आपको। लेकिन पर सर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तो कहा तो यही गया था कि बुक्स कहीं से भी आपको जो मिल सकती मगर वो नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कोई नहीं है इसको। इन्होंने कोई वो नहीं है कि रूल ये वो करते अपनी चलानी हमने, और किसी की नहीं सुनी है। कितने ऑर्डर्स निकलते हैं, कोई नहीं है इनका ऑर्डर, कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं देखती है। ग्राउंड लेवल पे देखें कि बुक्स कहाँ से मिलती है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि परमानेंट एक शॉप लगाइए, कहते हैं हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते। ये कौन कहता है? ये स्कूल वाले, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती वो कहते हैं हम नहीं किसी ऑर्डर को मानते, हम जहाँ से बुक्स लेनी वहीं से मिलेंगी, और कहीं से बुक्स अगर उधर से 3 लेनी हो 3 ही मिलेंगे, पूरा सेट मिलेगा। अच्छा, तो सेट कितने का होता है? सेट कोई 6-7 हज़ार का सेट आता है। कितनी बुक्स होती हैं उसमें? 7-8 बुक्स होती हैं उसमें, मगर 7-8 बुक्स इन्होंने बोला हुआ एनसीईआरटी की, मगर ये 2-3 एनसीईआरटी की लगाते हैं और बाकी अपनी पब्लिश की बुक्स लगाते हैं। खुद की? जी, खुद की लगाते हैं। पर एनसीईआरटी का जो रेट है वो तो मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी तो ऑल ओवर चल रही है, तो उसका रेट जो होता है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से होता नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक जाएगा, उससे ज़्यादा हाँ 200, 250 या 150 या उस हिसाब से जाएगा। तो बुक्स का क्या रेट रहता है? एमआरपी क्या होती है बुक्स की? कोई 300, कोई 400, कोई 500, अलग अलग एमआरपी है ये। 400 की एनसीईआरटी जी, बुक मिल जी। रही है? अच्छा, तो उसी के बेस पे थे। अगर हम बोलेंगे 2-3 बुक चाहिए हमें और नहीं चाहिए, नहीं करते, हमें सेट देंगे पूरा, नहीं तो वापस। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि ये जम्मू में खास करके नियर बाय एरियाज में लगभग ऐसी कितनी दुकानें हैं जो स्पेसिफिकली बुक्स प्रोवाइड, पूरा बंडल प्रोवाइड कर रही हैं? मैम एक तो साहित्य संगम आ गई आपकी कच्ची सोनी में, एक बहु प्लाजा में आ गई, अब नई न्यू जो खुली है इन्होंने ग्रेटर कैलाश में खुली है। ग्रेटर कैलाश में भी खोल ली? जी, उधर तो हैवी रश पड़ गया, उधर भी पेरेंट्स जाते हैं, वो भी करते। यही बात कल सुनने में आई थी कि कहते हैं कि बुक्स यहाँ से लेनी और कहीं से नहीं मिलेंगी। ये स्कूल वाले कहते हैं कि बुक सेलर कहते हैं? स्कूल वाले ये अच्छा। परमानेंट उधर ही बेचते हैं, यूनिफॉर्म भी वहाँ से लो, सॉक्स भी वहाँ से लो, हर एक चीज़ वहाँ से मिल रही है। नहीं, ये मतलब ये कनेक्शन क्या है ये दोनों के बीच में? सेटिंग है स्कूल की और उनकी, दोनों की, स्कूल और उनकी बुक सेलर्स की कनेक्टिंग है पैसे की, बस। और ये शुरुआत से जब से आपने बच्चा डाला तब से ही साहित्य संगम के ये साथ हर पहले से स्टार्टिंग है, सेशन में यही होता स्टार्टिंग यही है, और कोई नहीं है, और कोई बुक सेलर है ही नहीं यहाँ पे। है? अच्छा, बाकी सारे आराम से बैठे हो, कहते हैं हमें पता ही नहीं है कुछ भी, तो जब लेने को कहते हैं उन्होंने एक ही बुक सेलर बनाया हुआ, सिर्फ साहित्य संगम। नहीं मुझे बताएं, जब आप बाकी बुक शॉप में जाते हैं वो बुक्स जो साहित्य संगम पर ही मिलती है? वो नहीं मिलती वहाँ पे, वो मिलती ही नहीं? वो ही नहीं मिलती है, वो कहते हैं साहित्य संगम का, उनके पास ही मिलेंगे आपको बुक्स। तो कभी आपने सवाल नहीं किया कि ये एनसीईआरटी की बुक्स तो आपके पास भी होनी चाहिए? हम वो कहते हैं कि एनसीईआरटी उन्हीं के पास मिलेंगी, उनकी अपनी पब्लिश है ये। अच्छा। उनकी नहीं है, उनकी अपनी पब्लिश की है, रेट भी वही लगाते हैं खुद ही। अब गरीब साहित्य संगम वाले? जी, अब अच्छा। रेट लगा रहे हैं, अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा वहाँ पे? नहीं, एमआरपी के ऊपर एमआरपी लगाई जा रही है? एमआरपी के ऊपर एमआरपी लगती है वहाँ पे।
उधर अच्छा। हमने एक बार देखा था यहाँ पे गांधीनगर में किसी ने बुक लाई थी, सनी बुक सेंटर है वहाँ पे, और उनसे बुक्स लाई थी हमने, तो उसके ऊपर MRP लगी थी 120 रुपये, ठीक। और उसके ऊपर जो स्टिकर लगा था 400 रुपये का स्टिकर लगा हुआ था। वो भी अच्छा। हमने लीगल मेट्रोलॉजी को वहाँ पे बेचा था, उन्होंने बुक सील की थी सारी वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने ये हाल हो रहा है इधर, हर सेशन में ये हाल हो रहा है। यानी हर सेशन में 6-7 हज़ार आपका कहीं नहीं जाता, यूनिफॉर्म के समेत या सिर्फ यूनिफॉर्म बुक्स? अलग से, सिर्फ बुक्स का। अच्छा, यूनिफॉर्म वो भी स्पेसिफिकली है? वो भी एक ही इन्होंने शॉप रखी है। कहाँ पे? ये है गांधीनगर सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ। अच्छा, हाँ, वहाँ वहाँ पे पे आपको भी ट्रैक सूट, यूनिफॉर्म, जूते सब भी कुछ वहीं है, मिलेंगे? सब कुछ है, सॉक्स भी वहीं पे हैं, अच्छा, सब कुछ वहीं पे मिलेगा आपको। यानी आप, अगर आपका बच्चा भी DPS में पढ़ता है तो मेरे ख्याल से आप भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही रहे होंगे कि एक ही दुकान से आपको जूते भी मिलेंगे, आपको ट्रैक सूट भी मिलेगा। यानी जम्मू में इतनी बुक शॉप्स हैं, इतनी सारी दुकानें, लेकिन पर्टिकुलरली एक ही शॉप के पास पूरी सप्लाई आ रही है। ये क्या कनेक्शन मुझे अभी तक समझ कनेक्शन मैम, एक नेक्सस चल रहा है पिछले 7, 8, 10 साल से चल रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला था कि इस पर कुछ कार्रवाई करो, हम करेंगे। हम फी विजेक्शन कमेटी के पास भी गए थे और उन्होंने भी बोला था कि करेंगे। अच्छा, फीस का भी नया सेशन शुरू हुआ है तो फीस की बात तो होनी चाहिए। फीस का क्या सिस्टम है? मैम फीस का इन्होंने क्या किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसमें क्लियर किया गया, अगर किसी ने अप्रूवल नहीं लिया है तो वो अगस्त 2014 के हिसाब से फीस लेगा और नोटिस बोर्ड पे लगाएगा। ठीक। इन्होंने वो भी नहीं लगाया हुआ, ये अपनी मनमानी लेते हैं। जब भी फीस निकलती है ये कहते हैं पहले फीस और वो एनुअल चार्जेस सबमिट कराओ, अच्छा। उसके बाद ही काम होगा बाद में। मतलब कि फीसें पहले लेनी है विदाउट एनी अप्रूवल के। अभी भी आप देख सकते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या फी विजेक्शन कमेटी, आपने भी जमा करा दी होगी फीस पे? हमने फिर जमा करानी क्या करना, बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा ना। फिर हमने भी उस दिन बोला था फी विजेक्शन को करते ही इनकी फाइल पड़ी हुई है, इन्होंने सबमिट नहीं कराई, क्योंकि अगर सबमिट कराएंगे इनका ऑडिट चेक करेंगे, वो प्रॉफिट अच्छा। वो देखेंगे ऑडिट क्या है इनके पास, सैलरी देते हैं ये और 5 आपने फी फिक्सेशन कमेटी के जो डायरेक्टर हैं उन तक बात पहुंचाई? सारों के पास पहुंची है, डायरेक्टर के पास भी पहुंची है, एजुकेशन के पास, वो भी कुछ नहीं कर रहा। वो करता है ये देखो आपके सामने है लगा हुआ, इन्होंने पोस्ट लिया हुआ से। अच्छा, मतलब डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पा कुछ नहीं कर रहा वो करता। पहले तो एक बार मैंने कॉल भी की थी, वो कहता हमारे अंडर ये स्कूल ही नहीं आते हैं, रहे? अच्छा, हमारे अंडर ये स्कूल ही नहीं आते हैं। ये लगभग कितने स्कूल्स हैं जिनका ये नेक्सस जो है चल रहा है? ये मैम बड़े जितने भी हैं, कोई मेरे ख्याल से तो कोई जम्मू के तकरीबन कोई 25 से 30 स्कूल होंगे ये चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, छोटे वाले सब नहीं, नामी बड़े हैं, स्कूल सारे नामी। सब नामी स्कूल है। पहले तो मैं इनकी दाद दूंगा, इनसे नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि शायद ये भी छुपाना चाहते होंगे इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मगर ये बहुत बड़ा नेक्सस है। आज इन्होंने हिम्मत की है, लूट कसूट के लेकर जो बाहर आए हैं उसके आवाज़ बुलंद की है। बाकी पेरेंट्स से भी मैं अपील करता हूँ कि इनसे देखें, आप अपने बच्चों के इस तरह की लूट कसूट ना बर्दाश्त करें। जिन बच्चों को आप पढ़ा के इतने बड़े बड़े बोझा लेकर बैग का वहाँ स्कूल के अंदर लेके जा रहे हैं और जिनके सामने आप लूट कसूट को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आज ही इनको आप सहना सिखा लोगे तो कल ये आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स के लिए तो यही है ना कि बच्चे का फ्यूचर ज्यादा मैटर करता है। देखिए, जब फिर फीस चाहे आपको 2000 की जगह 4000 देनी जब पड़े। सब पेरेंट्स एक साथ निकलेंगे तो स्कूल की लूट कसूट बंद होगी। बहुत बड़ा नेक्सस है ये। मानते हैं आप कि अभी तक ये जो सिस्टम, ये जो लूट चल रही है, ये जो मैं तमाशा ही कहूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स की तमाशाशाही है जो इस समय चल रही है, ये इसी वजह से कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि पेरेंट्स बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, चाहने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल सबसे बड़ा कारण है। और ख़ास करके मैंने ये भी देखा है कि कश्मीर के अंदर पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं। जम्मू संभाग वाले पेरेंट्स को क्या डरावा डाला जा रहा है। स्कूल या तो उनको किसी तरह का डरा धमका रहा है कि वो लूट के खिलाफ बाहर आने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। चलो उसको भी छोड़िए, पेरेंट्स की कोई मजबूरी हो सकती है। सबसे बड़ी तो मैं उंगली उठाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन पर। स्कूल एजुकेशन कहाँ बैठा है? कितने पीछे आप देखो, एक हफ्ते में सारे अखबार भरे पड़े हैं, सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है कि जब से ये नया सेशन शुरू हुआ है स्कूलों ने एक बार फिर लूट खसूट शुरू कर दी है। एनुअल फीसें चार्ज की जा रही हैं, किताबों के नाम पर लूटा जा रहा है। गिनती की पूरे जम्मू, इतना बड़ा जम्मू शहर है, गिनती की वहाँ 3 से 4 दुकानें हैं यहाँ स्कूलों की, उनके नाम के और कहीं बुक्स ही नहीं है। यानी आप और किसी दुकानदार को अगर कोई दुकानदार रखता भी है, मेरी बहुत दुकानदारों से भी बात हुई, मैंने उनको बोला कि आप ये बुक्स वगैरह रखिए, वो कहते हैं जी हमारे से कोई खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ऐसी भी बात है? जी मैम, उनको स्पेसिफिकली नाम दिया गया कि वहाँ से ही साहित्य संगम से ही मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेगी, तो फिर दूसरा दुकानदार क्या करेगा वहाँ पे? अच्छा, उनके पास सप्लाई जाती ही नहीं? नहीं, सप्लाई कहाँ से जाएगी उनके पास जब उनको लिस्ट दे दी गई है कि हाँ जी ये मिलेगी साहित्य संगम से और कहीं शॉप से नहीं मिलेगी, उन्होंने क्लियर कट कर दिया हुआ है, तो फिर साहित्य संगम से मिलेगी, दूसरी तो मतलब ही कोई नहीं बनता। तो आपने जो आपके स्कूल के जो
वो कहते हैं चेयरमैन हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन तक बात पहुंचाई कि स्कूल के अंदर ये चल रहा है? सबका पता है, सिर्फ ये पैसा इकट्ठा करते हैं और कमीशन चलती है इनकी, तो बाकी काम और इस पे फी फिक्सेशन कमेटी भी कुछ नहीं कर अभी रही। कुछ नहीं कर रही है, अभी तो कुछ नहीं है, 2 महीने से अभी बंद पड़ी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि आखिरकार जब ये बात कही गई थी कि अब फी फिक्सेशन कमेटी बन गई और पेरेंट्स को रिलीफ होगा, तो पेरेंट्स सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो कमेटी जिसने सपने दिखाए थे कि अब पेरेंट्स को ज़्यादा जो फीसें हैं वो उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी फिक्स की जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी फीस है लगभग सेशन मैम इस वक्त 3200 है पर मंथ। पर मंथ की। अच्छा, जो और होनी कायदे से चाहिए- कितनी देनी जो चाहिए? होनी चाहिए मेरे ख्याल से 1800 रुपया, अगर जो इनका विदाउट अप्रूवल की चल रही है, अगस्त 2014 की 1800 रुपये फीस है, 1800 यानी कि पर month। 1400 रुपया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले रहे हैं अभी तक। अच्छा, और उस पर कोई पूछताछ नहीं? पूछा कोई करने वाला ही नहीं है इनको, पूछने वाले कोई नहीं है इनको, स्कूल वालों को क्या हिसाब है इसमें क्या कर, हम तो गवर्नमेंट को चाहते हैं कि हम फी फिक्सेशन कमेटी से यही कहना चाहते हैं कि इनके स्कूल में आएँ, चेक करें, कोई सीईओ या जेडीज हो, कोई भी हो, इनको ग्राउंड लेवल पे चेक क्या करें। आपको लगता है कि स्कूल के जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पर हैं, क्या वो भी इसी में इन्वॉल्व हैं? सभी इन्वॉल्वमेंट मैम, अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो इस वक्त स्कूल सीधा हो गया होता। मेन है एजुकेशन, अगर मोदी ने बोला है एजुकेशन पॉलिसी बनानी है तो सीधी बनाओ। ये थोड़ी है कि लूटने के लिए एक महीना होता है, ये सारा इसी में लूटते हैं ये। पेरेंट्स तो दर बदर हो रहा है कभी। क्या आप अपनी ये प्रॉब्लम लेकर, ये समस्या लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास गए? बड़े बड़े लीडर्स कहाँ से आना, लीडर के तो स्कूल चल रहे हैं, ये बीजेपी के तो स्कूल चल रहे हैं, इसमें क्या करेगा बंदा वो वहाँ पे? अच्छा। इनके तो स्कूल चल रहे हैं, इनके हर एक जगह स्कूल है, जेडी गोइंग का है, जोधा मॉल है, केसी इंटरनेशनल है, हर एक स्कूल चल रहा है इनका, कोई स्कूल में है ही नहीं इन्होंने वो किया हुआ इसमें जाके। आप गए थे इनके पास? हम इनके पास गए थे, हमें उनसे भी बात की, हमने ये 2-3 बंदों से बात की थी हमने, तो वो भी कोई कहने को राज़ी नहीं आया, कहते हम देखेंगे। देखना किसने, जब स्कूल लग जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे। ये सब लोग अखबारें पढ़ते हैं और आपका चैनल तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स देखता है, उनको खुद भी पता है कि ये लूट खसूट चौतरफा जारी है, मगर फिर भी ये लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे जब ये अपोजिशन के अंदर थे तो छोटी छोटी बात पर ये धरने प्रदर्शन पर उतर आते थे। आज इतने बच्चे हैं, पूरे किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये तमाम प्राइवेट स्कूलों की कहानी है। एक तरफ तो सरकार जो है वो जोर देती है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चे लाए जाए। मैं तो कहता हूँ ये कानून बना दिया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल की तर्ज पर ही जो है प्राइवेट स्कूल चलेंगे और अपने आप सब लोग देखो सीधे हो जाते हैं। जितने ये प्राइवेट स्कूल हैं सब में लूट खसूट मचा रखी है। एनुअल फीस बंद कर दी गई थी, एनुअल फीस भी धड़ल्ले से ले रही है। मैं आपको व्हाट्सएप भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर स्कूल टीचर की तरफ से एनुअल फीस के लिए बच्चों को कहा गया है। आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखिए आपके कैमरे में, एक तो ये फीस का है, उसका है बुक्स का, कि थर्ड के बच्चों की किताबें 5100 रुपये में आ रही हैं। ये 5100 रुपये के ऊपर सर्कल लगाया हुआ है। 5100 की तीसरी बच्चे की किताबें हैं। उसके बाद बच्चों स्कूलों की टीचर जो है वो मैसेज करती है बच्चों को कि आपने एनुअल फीस दे दी है, एनुअल फीस दे दी है। अब बच्चे और पेरेंट्स तो परेशान हैं, वो टीचर को कैसे मना करें? यानी स्कूल टीचरों के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो चला रहा, लूट खसूट मचा रखी है। अच्छा, ये कमान अब एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ के, वो उन्होंने दे दी टीचर्स को? बिल्कुल टीचर्स को दे रखी हुई है। किताबों के लिए स्पेशल जो है अपने किताब वो जो है बुक सेलर निर्धारित किए हुए हैं, जो कमीशन जो है वो सीधी स्कूलों तक पहुंच जाएगी। किताबों तक की बात नहीं ख़त्म होती, ट्रैक सूट, यूनिफॉर्म, यहाँ तक के शूज़, जूतों तक के लिए भी जो है चिन्हित की गई हैं दुकानें। उन्हीं दुकानों पर वो सामान मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप बुक सेलर्स के पास जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा 1-2 बुक्स अगर कम कर भी दी जाएं, जो कि बाद में जिसकी ज़रूरत नहीं है, अभी रवैया कैसा होता है? वो कहते हैं कि अगर लेनी है तो ले लो, 2-3 बुक्स हम कम नहीं देंगे, हम पूरा सेट ही देंगे। एरोगेंट होते हैं। हाँ, वो बड़े गुस्से में बोलते करते हैं, अगर लेना है ले लो, नहीं लो तो रहने अच्छा, दो। उनको भी मालूम है कि भाई और कहीं तो जम्मू में मिलेगा ही नहीं, जाएंगे बुक्स तो फिर भी पेरेंट्स नहीं निकालते, मगर कम से कम वो एक्सेसरीज निकाल देते हैं जो जबरन उनको थोपी जाती है। पेंसिल बॉक्स दे दिया जाता है, कलर दे दिए जाते हैं, पेंसिल का एक डिब्बा पकड़ा दिया जाता है, पेन 6 पकड़ा दी जाती हैं, नोटबुक पकड़ा दी जाती है। नोटबुक में स्कूल का क्या काम? नोटबुक तो हर बुक सेलर के पास अवेलेबल है। नोटबुक भी हम पर्टिकुलर शॉप से क्यों ले? मगर वो सेट बना हुआ है, सेट ही देना इन्होंने।